नमस्कार। अगर आप एसएससी की तैयारी में लगे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद जरूरी होने वाले हैं। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि सीजीएल 2025 की वैकेंसीज में क्या बड़ा फेरबदल हुआ है और साथ ही 2026 का कैलेंडर आपके लिए कौन से नए मौके लेकर आया है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एसएससी सीजीएल 2025 की नौकरियां बढ़ीं या घटीं? पिछले कुछ हफ्तों में जो आंकड़े ऊपर नीचे हुए हैं, उन्होंने कई लोगों की धड़कनें सच में बढ़ा दी थीं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। चलिए इन आंकड़ों की कहानी को जरा परत दर परत समझते हैं। 2025 की भर्तियों की जो संख्या है ना, वो कोई सीधी लाइन नहीं बल्कि एक रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है। आइए देखते हैं कि ये सफर कहां से शुरू हुआ और अब हम आखिर पहुंचे कहां हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ इस नंबर से, 14,582। 9 जून को जब ये आंकड़ा आया तो ये लाखों कैंडिडेट्स के लिए वो टारगेट था जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक करना शुरू कर दिया था। ये हमारी कहानी का कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर पिछले हफ्ते कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आया। एसएससी ने एक अच्छी खबर दी और नौकरियों की संख्या सीधे पहुंच गई 15,130 पर। मतलब अचानक से सैकड़ों और लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जग गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक छोटा सा लेकिन हैरान करने वाला ट्विस्ट और था। फाइनल गिनती में 5 पद कम हो गए और आखिरी आंकड़ा आके रुका 15,125 पर। अब कोई सोचेगा, अरे सिर्फ 5 पद, लेकिन एसएससी की दुनिया में तो भाई एक एक सीट की बहुत कीमत होती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, सारे उतार चढ़ाव के बाद भी हमारे पास शुरुआत से 543 ज्यादा नौकरियां हैं और ये हर उस कैंडिडेट के लिए एक बड़ी जीत है जो इस एग्जाम में अपना सब कुछ झोंक रहा है। ये 543 नए मौके हैं जो बहुत मायने रखते हैं। तो ठीक है, अब हमें फाइनल नंबर तो पता चल गया। अगला सवाल ये है, ये 15,125 नौकरियां असल में हैं कहां? चलिए अब इस बड़े से नंबर को तोड़कर देखते हैं कि सबसे ज्यादा मौके किन विभागों में छिपे हुए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस बार वित्त मंत्रालय सबसे बड़ा रिक्रूटर बनकर सामने आया है। अकेले सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 6,626 पद हैं। ये तो कुल नौकरियों का लगभग आधा है। और इसके ठीक पीछे है सीबीआईसी, जो इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट जैसे शानदार पदों पर बम्पर भर्तियां कर रहा है। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये नौकरियां अलग अलग कैटेगरीज के लिए कैसे बटी हुई हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 6,459 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। लेकिन जैसा कि साफ है, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और एसटी सभी कैटेगरीज के लिए हजारों पद रिजर्व्ड हैं, जिससे ये भर्ती सबके लिए मौके लेकर आई है। चलिए अब उन सभी के लिए एक बहुत बहुत जरूरी सूचना, जिन्होंने टीयर 2 की परीक्षा दी है। आपकी मेहनत का आखिरी और सबसे जरूरी कदम अब बाकी है और इसके लिए सच कहूं तो समय बहुत ही कम बचा है। अपने कैलेंडर में इस तारीख को अभी के अभी मार्क कर लीजिए, 13 मार्च। ये अपने सपनों की नौकरी और डिपार्टमेंट चुनने की आखिरी तारीख है। याद रखिए, इस दिन के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। एसएससी की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म खोलना है और अपनी पसंद के पदों को बहुत ध्यान से भरना है। याद रखें, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये आपके करियर की दिशा तय करेगा और इसे भरना पूरी तरह से अनिवार्य है। तो यहाँ पर आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट 13 मार्च तक अपनी प्रेफरेंस नहीं भरता है तो उसे फाइनल मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक कंपलसरी स्टेप है। तो ये तो हुई 2025 की बात। अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। एसएससी ने 2026 का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और ये तैयारी करने वालों के लिए किसी रोड मैप से कम नहीं है। जरा इस कैलेंडर पर एक नजर डालिए। साल की शुरुआत एकदम धमाकेदार है। मार्च में ही सीजीएल, जेई और सिलेक्शन पोस्ट, फिर अप्रैल में सीएचएसएल और स्टेनो और जून में एमटीएस। इसका मतलब है कि 2026 में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि मौके एक के बाद एक दरवाजे पर दस्तक देंगे। तो चलिए इस कैलेंडर को थोड़ा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि आने वाले 4 महीने तैयारी के लिहाज से कितने ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाले हैं। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि अब रुकने का समय बिल्कुल नहीं है। मार्च में 3 बड़े नोटिफिकेशंस, अप्रैल में फॉर्म्स और एग्जाम्स और जून में एक और नया मौका। मतलब एसएससी साफ इशारा दे रहा है, अपनी तैयारी की रफ्तार अब और भी तेज कर दीजिए।